मान से निकला हुआ तेरा कभी वापस नहीं आता, वैसे ही मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। आपके शब्द आपकी ताकत बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। आपको सही समय पर चुप रहना कई सारी मुसीबतों से बचा सकता है, और वही आपसे बोला हुआ एक शब्द आपको मुसीबत में डाल सकता है। लेकिन फिर भी लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। हमारे यहाँ कई साधु, संतों, महाराजा और कई सारे सफल व्यक्ति का यही कहना है कि शांति में ही असली पावर छुपी है। इसीलिए समझदार व्यक्ति को पता होता है कि कब क्या और कैसे बोलना है। वन साइलेंस मेक्स योर ओपोनेंट कंफ्यूज्ड। शांत रहकर आप अपने ओपोनेंट को कंफ्यूज कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई भी मेटल होते हैं तो उसने जो व्यक्ति शांत होता है, ज्यादातर लोग उसे ही देखते हैं और उसे ही सच मानते हैं। आप किसी भी जगह जाओ, बस याद रखो कि शांत रहकर ही लोगों को जीत सकते हैं। जब आप बात करने जाओ तब यह मेरी बात याद रखना, जब सारे लोग शांत हो जाए बाद में ही अपनी बात रखी, ताकि आपकी बात वह ध्यान से सुने। जब आप ऐसा करते हो तो आपकी बात को लोग ध्यान से सुनते हैं और आपकी बात पर विश्वास करते हैं। ग्रेटेस्ट वॉरियर सन त्सू ने शांत रहकर ही कई सारे युद्ध जीते हैं। उसका कहना था कि जब आप चुप रहते हो तब आप अपने दुश्मनों को कंफ्यूजन में डाल देते हैं, जहां बसव आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आपका प्लान क्या है, आप आगे क्या करने वाले हैं, आपका अगला कदम क्या होगा, ये सब सोचने में वह अपना गोल का फोकस खो देता है और आप जीत जाते हो। सन त्सू कहना था कि he will win who knows when to speak and when not to speak. True silence builds laser focus। बुद्धों का कहना था, बोलने से पहले अपने वर्ड को डीप क्वेश्चन से पास होने दो। 1. आप जो बोल रहे हैं उसमें कोई वैल्यू है। 2. क्या आपका बोलना जरूरी है। 3. क्या इन वर्ड्स से कोई डिफरेंट पैदा होगा। इन 3 सवालों का जवाब आपका किसी से बात करने से नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप स्कूल शांत स्टेट में होंगे तब आपका फोकस इन सवालों पर जाएंगे और आप बेहतर वर्ड्स को चूज करना सीख जाएंगे। साइलेंस और फोकस, यह दोनों एक साथ आते हैं। अगर आप हमेशा बोलते रहते हैं तो आप सोच नहीं सकते। जब आप सोचते हैं तब आप बोल नहीं सकते। सोचना और बोलना कभी भी एक साथ नहीं हो सकता। जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। एक टाइम पर अलग अलग इमोशंस की वजह से इंसान के दिमाग से हजारों थॉट्स गुजरते हैं। ज्यादा बोलने वाले को अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं होता है। वहां जो सोच है वह अपनी जुबान पर ले आते हैं, जो उनकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वही कम बोलने वाले लोग अभी सोच रहे होते हैं, उसे अच्छे से समझ पाते हैं। उनके दिमाग में ऐसी कोई भी अनचाही थॉट आती रहती है, फिर भी वह अपने थॉट पर कंट्रोल पाकर उसे जुबान पर नहीं लाते हैं। वह भी ऐसी कई बातें बोल सकते हैं, फिर भी वह ऐसे माहौल में साइलेंट रहकर अपने सभी रैंडम विचारों को अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं। सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनका बोलना बहुत जरूरी होता हो। 3. साइलेंस गेट्स पीपल्स अटेंशन। साइलेंट लोगों का अटेंशन खींचते हैं। अगर आप कभी भी देखा होगा कि ग्रुप डिस्कशन में या मीटिंग में या क्लास में जब आप देखते हैं कि कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, तब हमारा मन कहीं और भटक जाता है, जबकि हमारा ध्यान उन पर ज्यादा होता है जो साइलेंट हो जाते हैं। तब हमें जानने की इच्छा होती है कि ये क्यों शांत होकर खड़ीढ़े हैं। हम क्लासरूम की बात करें तो जब हम क्लास में बैठे होते हैं तब टीचर की आवाज आपके बैकग्राउंड में चल रही होती है, पर जैसे ही टीचर बोलना बंद करती है और आपको बात करते हुए चुपचाप देख रही होती है, तो आपका ध्यान अपने आप को उस साइलेंस पर चला जाता है। आपके ब्रेन में सिग्नल उत्पन्न होते हैं जो कहते हैं कि कुछ तो हुआ है, और आपका ध्यान अपने आप अपने टीचर की ओर चला जाता है। यह चीज भी अपनी डेली लाइफ में लागू होता है। जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि वह हमारी बात को ध्यान से नहीं सुनता, पर जब हम शांत हो जाते हैं तो हर ऑटोमेटिक हमारी ओर देखने लगता है, और वही लोग आपसे पूछते हैं कि क्या हुआ है, आजकल बात क्यों नहीं कर रहे हो। 4. साइलेंस बिल्ड्स ट्रस्ट। लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के विश्वास बहुत जरूरी है, और किसी का भी विश्वास जीतने के लिए आपको उसे सुनना होगा। अपनी कहानी सुना के, बातें बताकर सिर्फ बोलने से सामने वाले को हटा सकते हैं, इंप्रेस नहीं कर सकते। अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि प्रो बोलने से ज्यादा सुनना क्यों जरूरी है, तो यह सवाल उसी तरह की क्यों सेव करना खर्च करने से ज्यादा जरूरी है। लोगों की बातों को सुनना उसी समझना इतना आसान नहीं है। आप चुप होकर उन्हें सुनने नाटक भी कर सकते हो। लोगों को अपनी बात पर विश्वास दिलाने के लिए उसकी बात को अच्छी तरह से सुनना होगा, उसे समझना होगा, फिर अपना प्रॉब्लम आंसर देते हैं तो हम अपनी बात को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। एनवायरमेंटल और लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जमा करने के आपको अपने ऑब्जर्विंग और लिसनिंग स्किल को शार्प करना बहुत जरूरी है।
वहां सिर्फ साइलेंस की मदद से हो सकता है।